जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी की मैं बात कर रही थी, आज सबसे ज्यादा जो हमें तकलीफ है वो हमारी जो महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे हैं, चाहे वो खाने का पदार्थ हम खरीदने जाए, राशन खरीदने जाए, गैस का सिलेंडर लेने जाए, उसके लिए हमें कितना पैसा जेब से खर्चना पड़ता है। वही गैस का सिलेंडर जो हमको 450 रुपए में मिलता था, आज आपको 1000 रुपया उस गैस सिलेंडर के लिए देना पड़ता है। वही राशन जो हमको सस्ते दामों के डिपो में मिलता था, राजा साहब ने अपने कार्यकाल में वो सस्ते राशन का डिपो खोल के हर गरीब की मदद की है, हर उस व्यक्ति की मदद की है जिसके ऊपर गरीबी की मार थी, पर वो सस्ता राशन उन डिपो से उपलब्ध करते थे। आज आप देखेंगे कि वो डिपो के दाम भी उतने ही जितने बाहर दुकानों में आपको राशन मिलता है। आज सरकार इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रही। तो मुझे आपसे निवेदन करना है कि जिस तरीके की महंगाई आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यही मोदी जी थे जब ये प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो इन्होंने आह्वान किया था, इन्होंने मन से कहा था कि मैं महंगाई कम करूंगा, आप मुझे नेतृत्व दे, आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाए। लोगों ने एक माला जपी और उस नाम को रटते रटते मोदी मोदी को कह कर उन्होंने उनको उस पद पर बिठाया। हमें खुशी होती मोदी जी अगर आप हमारे लोगों को रोजगार देते, आप हमारे लोगों के लिए सारी उनकी सुविधाएं सस्ती करके देते, परंतु आप देख रहे हैं ना वो महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे भारतवर्ष में 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दूंगा। आज मोदी जी आपको 7 साल हो गए, आपने 14 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात कही, और वो आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो रोजगार पे लगे हुए भी थे, आपकी नोटबंदी हुई, ये कोरोना काल आया, कितने बच्चे हमारे जो बाहर काम कर रहे थे आज उनको घर वापस आना पड़ा। आप उन माता पिता का दर्द देखो, आप उन माता पिता की हालत देखो जो अपने पढ़ाए लिखाए बच्चों को आज घर में बैठा देख रहे हैं। तो ना आज हमारे को रोजगार उपलब्ध है और ना ही हमारी जो ये बढ़ती हुई महंगाई है उसके ऊपर कोई गौर किया जा रहा है। आपने देखा 1 साल से हमारा किसान किस तरीके से तड़प रहा है। 1 साल से वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पर मोदी जी के कान में वो आवाज नहीं पड़ रही कि किस तरीके से हमारा किसान परेशान है, रात दिन सड़कों पर धरना करके अपनी आवाज को प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं, पर प्रधानमंत्री जी को उस बात को सुनना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं हमारे किसान बेशक मर जाएं। उनके एक केंद्रीय मंत्री जो उस राह से गुजर रहे थे और वहां पर जब बच्चों ने कहा कि हम किसानों की तरफ से इस आंदोलन में बैठे हैं, तो उनके बेटा जो वहां से गुजर रहा था उसने अपनी गाड़ी के नीचे 4 बच्चे कुचल दिया। ऐसा अत्याचार कभी आपने, ऐसा अत्याचार ये बीजेपी की सरकार आज कर रही है लोगों के ऊपर। तो हमको जागने की आवश्यकता है, हमको जागने की आवश्यकता है। हम सोई हुई अवस्था में नहीं रह सकते, हम जागेंगे। हम किसानों के लिए, बागवानों के लिए अपनी आवाज को उठाएंगे और मैं समझती हूँ कि इसी तरह से हम इस परिवर्तन को लाने में शीघ्र सफल होंगे। चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होगा, अवश्य लोग इस परिवर्तन को लाएंगे, क्योंकि उनको आशा थी, एक उम्मीद थी कि शायद भाजपा के लोग हमारे को कांग्रेस से भी बढ़ चढ़ के कुछ काम करके, कुछ कार्य करके देंगे। इस विश्वास से लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और आज आप देखते हैं कि चाहे वो, जैसा मैंने आपको कहा, चाहे बेरोजगारी की बात है, किस तरीके से आज हमारा नौजवान सड़कों पर भटक रहा है। उनको रोजगार देने के लिए कोई आश्वासन ना हमारी सरकार दे रही है, ना केंद्र की सरकार से कोई आश्वासन दिया जा रहा है। उसी तरह से महंगाई के ऊपर दिन प्रतिदिन इसके भाव बढ़ते जा रहे हैं, आसमान को छूते जा रहे हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई आज इस
महंगाई को देखते हुए किस तरीके से गरीबों को कुचला जा रहा है, इस विषय पर ना हमारी स्टेट का ध्यान है और ना ही केंद्र का ध्यान है। तो आज मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं जो आप ये उपचुनाव है, इसमें कोई आप मुझे जिताकर कोई परिवर्तन ना केंद्र की सरकार में आएगा ना हमारी स्टेट की सरकार में आएगा। ये तो अब मेजॉरिटी से आए हैं तो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, पर जब एक मंडी पार्लियामेंट्री हलके की सीट कांग्रेस को जाएगी तो अवश्य मोदी जी के कान में ये आवाज पड़कर वो जरूर पूछेंगे कि अमित शाह हो, चाहे वो आपके नड्डा जी हो, जो आपके बीजेपी के पूरे भारतवर्ष के प्रधान हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या कारण रहा कि आज हम बीजेपी की सीट में सफलता हासिल नहीं कर सके। हालांकि आप जानते हैं कि इन्होंने इस चुनाव के दौरान, जैसा इन्होंने पहले भी किया है, अभी भी बीजेपी उसी प्रणाली में चली है। कितनी बार इलेक्शन हुए, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारे को आप धर्म के नाम पे वोट दो। यही बीजेपी के लोग थे जो कहते थे हम अयोध्या में मंदिर बढ़ाएंगे। हमारे मंदिरों की परवाह नहीं थी इनको। हमारे कितने प्राचीन मंदिर हिमाचल प्रदेश में थे, वो वीरभद्र सिंह जी थे जिन्होंने हमारे मंदिरों का उत्थान किया, हमारे मंदिरों का